उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई। भाभी अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश ने अपर्णा यादव को तंज भरे लहजे में बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपर्णा के बीजेपी में जाने से समाजवादी पार्टी की ही विचारधारा का विस्तार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। यूपी के चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अखिलेश यादव ने भी बड़ा वादा करते हुए प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना को शुरू कर हर जरूरतमंदों को हर साल 18,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। वहीं अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलों और अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराते समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र नहीं बताने के तंज पर अखिलेश ने कहा कि वो जनता से अनुमति लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होने को बीजेपी अखिलेश यादव की बड़ी हार के रूप में बता रही है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव इसे समाजवादी विचारधारा का विस्तार बता रहे हैं। जाहिर है अपर्णा यादव पर दोनों पार्टियों में अभी और तीखी तकरार होगी, लेकिन किसे इसका फायदा मिलेगा और किसे नुकसान, ये सिर्फ नतीजों के आने के बाद ही साफ होगा। INS रिपोर्ट। दिल्ली वालों के लिए एक और राहत का दिन, दिल्ली वालों के लिए एक और उम्मीदों का दिन। साल की शुरुआत होते ही कोरोना नाम की महामारी जिस तरह बड़े संकट के तौर पर उभर रही थी, उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। इस पर मुहर लगा रहे हैं कोरोना के आज के आंकड़े। दिल्ली में 18 जनवरी को कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 22.47% हो गई है। दिल्ली में जो केसेस हैं, कल 11,684 11,684 केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 22.5%, 22.5%, और 38 डेथ थी। अभी जो बेड ऑक्यूपेंसी है 2730 बेड ऑक्यूपाइड हैं, और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अंदर कोविड के हमारे पास खाली हैं। और पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो 30% चली गई थी अब वो 22.5% के आसपास आ गई है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले घटने की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो गई थी। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वो 16 जनवरी को 18,000 रह गए थे। वहीं आज ये आंकड़ा 11,000 के पार है। कोरोना के गिरते ग्राफ की वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये उम्मीद जताई है कि दिल्ली से कोरोना का पीक गुजर चुका है। साथ ही उन्होंने कोरोना की कम टेस्टिंग पर जताई जा रही चिंताओं को भी दूर किया। दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेज़ी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेज़ी से ही नीचे गिरे, और उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये है कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेज़ी से गिरता है। हमारे किसी भी टेस्टिंग सेंटर पे कोई भी आदमी टेस्ट कराने जाता है, उसको मना नहीं किया जाता, सबका टेस्ट किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नियम हमने कोई नहीं बदले, केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने नियम को क्लैरिफाई किया है कि जिन लोगों को सिम्टम्स है उनका टेस्ट किया जाए और जो हाई रिस्क है उनका टेस्ट किया जाए। साथ साथ उन्होंने कल क्लैरिफिकेशन ये भी दिया कि कम्युनिटी के अंदर भी कुछ जगह पर पॉकेट्स में जाके चेक करें, वो भी हम कर रहे हैं। और टेस्टिंग का देखो, जब किसी को मना कर ही नहीं रहे, हमारे टेस्ट पिछले आप 6 महीने में देखिए 50,000 के आसपास चल रहे हैं, 50-60 50-60। कल भी 52 थे, आज 60,000 के करीब हैं। तो क्योंकि संडे को लॉकडाउन था, संडे था, थोड़ा कम होते हैं, उसके बाद थोड़ा से बढ़ जाते हैं। तो टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, किसी को मना नहीं किया जा रहा। दिल्ली में भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हों, लेकिन देश में आज भारी उछाल देखने को मिला। बुधवार को देश में कोरोना के 2,80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इसी बढ़ते कोरोना के प्रकोप के चलते DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा ऐलान करते हुए भारत से आने जाने वाली शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों को 28 फरवरी तक के लिए निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि जहां एक ओर दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, वहीं देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में सावधानी बरतना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। INS रिपोर्ट। इसे कहते हैं नहले पर दहला। राजनीति में इससे तगड़ा पलटवार हाल के दिनों में कम ही देखने को मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के खेमे में सेंध मारी कर कई मंत्रियों और विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके योगी सरकार पर काफी आक्रामक थे, लेकिन बीजेपी ने तो उनके घर में सेंध मारी कर डाली। बुधवार सुबह ऐसी खबर सामने आई जिससे शायद यादव परिवार में खलबली मच गई। मुलायम सिंह की छोटी बहू अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हो गई। अटकलें तो काफी पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन आज उन अटकलों पर सच्चाई की मोहर लग गई। अर्पणा यादव ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम ही लिया। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अर्पणा यादव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सदस्यता प्रदान की। साथ ही इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव के शासनकाल में बेटियों के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाया। सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाजा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बड़ा हमला करते हुए अपने ही परिवार में असफल होने की बात कह दी। साथ ही अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा नहीं करने पर भी सवाल खड़े कर दिए। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं, और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। वो मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। अर्पणा यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार का सामना करना पड़ा था।
गौरतलब हो कि हाल के दिनों में यूपी बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल हुए। इनमें योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच अर्पणा यादव का बीजेपी में शामिल होना यह अखिलेश के खेमे में बड़ी सेंध माना जा रहा है। INS रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ने इस साल विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर गोवा तक आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक रणनीति अपना रही है। मंगलवार को पंजाब में सीएम का चेहरा उजागर करने के एक दिन बाद यानी बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा में भी सीएम का फेस जनता के सामने रख दिया। गोवा में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा अमित पालेकर को बनाया है। उनका नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका सीएम फेस भंडारी समाज से ही होगा। आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहाँ पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? इसको भी आज हम इस अनाउंसमेंट से इस अन्याय को भी दूर करने जा रहे हैं। तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वहीं इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पिछली सरकारों को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ गए हैं, जो सिर्फ सत्ता में रहकर पैसा कमाते हैं और फिर उन पैसे से सत्ता में आते हैं। गोवा वांट्स चेंज। गोवा के लोग तंग आ गए हैं मौजूदा पार्टियों से, मौजूदा नेताओं से। ऑप्शंस ही नहीं है उनके पास। वही नेता हैं, कुछ नेता हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है सारी पॉलिटिक्स के अंदर। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। सत्ता में आते हैं तो पैसा कमाते हैं खूब, और फिर उस पैसे से सत्ता में दोबारा आते हैं। इसे बदलना है। गोवा बदलाव चाह रहा है। अभी तक गोवा के पास ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब गोवा के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक नई पार्टी दिल्ली के अंदर आई। उन्होंने दिल्ली में शानदार काम किए। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में वे काफी चर्चा में रहे हैं। अमित पालेकर ने अपने पास से एक स्थानीय अस्पताल को 135 बेड डोनेट किए थे। वहीं हाल ही में अमित पालेकर चर्चा में रहे जब वह ओल्ड गोवा हेरिटेज परिसर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे एक बंगले के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। उनकी भूख हड़ताल के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। बस इसी दौरान अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने पहुंचे थे। गोवा में करीबन 35% आबादी भंडारी समाज की है। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि अमित को सीएम फेस बनाने से उनकी रीच 35% आबादी के बीच आसानी से होगी। इसके अलावा आपको अमित के वकील और साफ छवि के सामाजिक कार्यकर्ता होने का भी लाभ मिल सकता है। INS रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.